मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह, प्रिंसिपल, मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, नरेनिया मीरगंज, बिहार। मैं आप सभी को सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं बी लिम्फोसाइट्स के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले जो चर्चा हुई थी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पर, चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस है लिम्फ एंड ब्लड, इसलिए मैं लिम्फ एंड ब्लड के संबंध में मैं आप सभी को अपने मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र एवं छात्राओं को और अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी आप सभी को मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फंडामेंटल चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आरबीसी के समय में बता चुका हूँ कि आरबीसी हमारे सेल को न्यूट्रिशन देता है, पोषण का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को रक्षा का कार्य करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का जो वर्क है यानी रक्षा का जो कार्य है वह डब्ल्यूबीसी का है। प्लेटलेट्स के संबंध में मैंने बताया था कि हमारे ब्लड को स्ट्रॉन्ग करता है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को टूटने नहीं देता है। किसी वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जहाँ हमारा प्लेटलेट्स काउंट बिलो होता है, कम होता है, जब तक हमारे बॉडी के अंदर किसी एंटीजन का एंटीबॉडी नहीं बनता है तब तक प्लेटलेट्स का काउंट बिलो होता है, गिरता है। जब हमारा बॉडी किसी भी तरह के इन्वेडर्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, किसी तरह के बैक्टीरिया, किसी तरह के जर्म्स, पैरासाइट, वायरस हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं तो उसके लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। उसके करस्पॉन्डेंस किस तरह का एंटीबॉडी किस तरह का वायरस बैक्टीरिया पर काम करेगा, तो हमारा बॉडी जो है खुद स्वयं सेल्फ हर एंटीजन का एंटीबॉडी बनाता है। क्योंकि अलग अलग जो वायरस है, बैक्टीरिया है, हर वायरस बैक्टीरिया का जो पॉइजन्स होता है, जो विष होता है, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उस विष को, उस पॉइजन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तोड़ने के लिए किस तरह का एंटीजन गया है, किस तरह का एंटीबॉडी बनेगा, इसका पूरा ट्रीटमेंट हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है। उसी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किसी भी तरह के अगर इन्वेडर्स हैं, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको इंगल्फ करने के लिए हमारा बी लिम्फोसाइट्स का मेन रोल है। किसी भी इन्फेक्शंस को एक्सक्रीट करना है, बॉडी से उसके पॉइजन को निकालना है, उसमें बी लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोरोना की चर्चा आजकल चल रही है। कोरोना एक वायरस है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इस प्रकार से बहुत से वायरस हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी पैथी में। जिस पैथी में बॉडी के लिम्फ एंड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है,
वही पैथी किसी भी वायरस बैक्टीरिया को जड़मूल से नष्ट कर सकती है। लॉ ऑफ नेचर्स, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून बूस्टर है, जो सेल्स हैं, जो बी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं, इम्यून बूस्टर हैं। किसी भी तरह के वायरस को बॉडी से आउट करने के लिए सेल को जो इम्यूनाइज करता है, जो सेल को इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, जो पैथी, वही जड़मूल से बैक्टीरिया वायरस का ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फंडामेंटल थ्योरी है, एनी टाइप्स ऑफ डिजीज प्रोड्यूसेस बाई वेरिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, किसी भी प्रकार का रोग लिम्फ एंड ब्लड के वेटिएट होने से, दूषित होने से, खराब होने से पैदा होता है। तो हमारी पैथी लिम्फ एंड ब्लड को ही प्योर करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही बूस्टअप करता है और किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करता है। अन्य पैथियों में, एलोपैथिक सिस्टम में जो एंटीबायोटिक्स, जो मलेरिया के ड्रग्स, HIV ड्रग्स, ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जो प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए, तो कोरोना वायरस में किसी भी वायरल ट्रीटमेंट में बॉडी का इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है, बॉडी खुद उससे लड़ाई करता है, बॉडी स्वयं उस बैक्टीरिया को हराता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब साइंटिस्ट का ये कहना है। अंत में सभी चिकित्सक भारतीय चिकित्सा के अंतर्गत लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने को सलाह दे रहे हैं, जैसे गिलोय की चर्चा है, दालचीनी, मुलेठी, इन सभी चीज़ों का बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी एडवाइस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को खाने से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बूस्टअप होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टोटली प्लांट बेस्ड सिस्टम है। जो लोग बता रहे हैं, इसके फाउंडर डॉक्टर काउंटसन मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जब याद किया तो केवल प्लांट बेस को लिया, क्योंकि प्लांट हैव नेचर्स लेबोरेटरी, प्लांट के पास प्राकृतिक प्रयोगशाला है। प्लांट्स हैव यूनिवर्सल पैनेसिया, प्लांट्स के पास संपूर्ण आरोग्यकारी शक्ति है। यूनिवर्सल पैनेसिया, संपूर्ण आरोग्यकारी शक्ति है। तो लॉ ऑफ नेचर के अनुकूल हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, जिसके बदौलत किसी भी तरह का वायरल डिजीज ठीक होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1, A3, C4, लिम्फ-1, भर-1, WE का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डोज में किया जाए तो हमारा बॉडी का लिम्फ एंड ब्लड इम्यूनाइज होगा और जो भी टॉक्सिन्स हमारे सेल के अंदर, जो हमारे सेल को तोड़ रहे हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेल को डैमेज कर रहे हैं, ये औषधियाँ टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हुए, बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हुए ये हमारी रक्षा करती है। इंडियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी जो मेरे द्वारा रिसर्च की गई है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आसपास के जड़ी बूटियों से, लगभग 250 जड़ी बूटियों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूल पर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नियम पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अनुसार
इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फार्मेसी के अनुसार इन भारतीय पौधों से औषधि बनाकर प्रयोग करने से मिरेकल इफेक्ट आता है। हमारे आसपास की जड़ी बूटियाँ हमारे बॉडी पर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसा कहना है। तो भारतीय औषधि जो मेरे द्वारा बनाई गई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन, जो 50 मेडिसिन है, जो 208 प्लांट से बनाई गई है, इसमें का एज इज 25। हर प्रकार के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करता है। किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा हमारे बी लिम्फोसाइट्स को इम्यूनाइज करके हर प्रकार के वायरल बीमारियों से, बैक्टीरियल बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। धन्यवाद।